गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में अभी कुछ ही दिनों पहले ही एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसके गुत्थी सुलझाने में पुलिस अभी तक लगी है कि यह सुसाइड था या हत्या। इसी बीच एक और ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, लेकिन यह घटना रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझिए। दरअसल गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। गोंडा के एक युवक का कमरे के अंदर फंदे से लटकता हुआ शव मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। युवक गोंडा का रहने वाला है और गोरखपुर के अर्बन स्टेट रेस्टोरेंट में काम करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते भर पहले ही गांव से लौटा था और रेस्टोरेंट में काम करने जाया करता था। चूँकि वह किसी और जिले से आया था तो उसके रहने का व्यवस्था रेस्टोरेंट के डायरेक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने ही की थी। वह वसुंधरा एनक्लेव के यूटिलिटी नंबर 3 में रहता था और रविवार को उसी कमरे में उसका शव मिला। मृतक की पहचान अमन दुबे के रूप में हुआ है, जो गोंडा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सिन्हाव गांव का रहने वाला था। वहीं उसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। खबर है कि मामले का खुलासा तब हुआ जब रविवार को अमन रेस्टोरेंट नहीं पहुंचा। तब रेस्टोरेंट के डायरेक्टर ने उसके रूम तक पहुंचकर देखा तो कमरा अंदर से बंद था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला, जिसके बाद वे पीछे की खिड़की से झांक कर देखे तो अमन फंदे से लटका हुआ दिखा। अमन को ऐसी हालत में देखकर डायरेक्टर हैरान हो गए और तुरंत 112 पर कॉल कर इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई। वहीं बताया जा रहा है कि अमन पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर काफ़ी परेशान था। इसी वजह से उसने यह कदम शायद उठाई होगी। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। पहली नज़र में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन यह हत्या है कि आत्महत्या, इसका खुलासा तो पुलिस जांच में ही होगा। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में गोरखपुर के अंदर युवाओं के ऐसे सुसाइड के कई मामले सामने आए जो दिल दहला देने वाले थे और काफ़ी चर्चे में भी रहे। फरवरी 2025 में एक ऐसा ही मामला संज्ञान में आया। उस समय जेई की तैयारी कर रही अदिति मिश्रा ने बेतिया हाता स्थित गर्ल्स हॉस्टल में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। वह संत कबीर नगर के मेहदावल इलाके की रहने वाली थी और मोमेंटम इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी। उसके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था, मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं हो पाया। पुलिस के अनुसार जेई मेन के पहले सेशन के रिजल्ट में कम अंक पाने के कारण वह डिप्रेशन में थी, जिसे आत्महत्या का कारण माना गया। बताया गया कि अदिति एमएलसी की भतीजी थी। इसके अलावा मई महीने में हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय मोहित कन्नौजिया ने पारिवारिक विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सदमे में उसकी मां और बहन ने भी जहर खा लिया, जिसके बाद उनकी भी मौत हो गई। वहीं गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले 32 वर्षीय जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर अभिषो डेविड की 11 जुलाई को हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वे एनेस्थीसिया विभाग में तीसरे साल के पीजी के छात्र थे। सुबह ड्यूटी पर न आने पर उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, जहां वे बेड पर बेहोश मिले। कमरे में वैक्यूरोनियम ब्रोमाइड की शीशियां और एक सिरिंज मिली, जिससे ड्रग ओवरडोज की आशंका जताई गई, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच अभी भी जारी है। उनके परिवार ने जांच की मांग की है। वहीं हाल ही में गोरखपुर के गुलहरिया थाना क्षेत्र में जुलाई में एक दुखद घटना सामने आई, जिसमें 18 वर्षीय वॉलीबॉल खिलाड़ी आदर्श सिंह ने आत्महत्या कर ली। यह घटना सोमवार 28 जुलाई की सुबह शिवपुर शहबाजगंज कलेक्ट्रेट टोला में हुई, जहां आदर्श अपनी बड़ी बहन निधि के साथ किराए के मकान में रहता था। आदर्श ने अपने कमरे में पंखे के कुंडे से चादर के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा और मामले की जांच शुरू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदर्श सिंह मूल रूप से कुशीनगर जिले के हाटा थाना क्षेत्र के सिकटा गांव का निवासी था। वह अपनी बहन निधि के साथ गोरखपुर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह एमपी इंटर कॉलेज में 12वीं का छात्र था और एक प्रतिभाशाली स्टेट लेवल वॉलीबॉल खिलाड़ी भी था।
उसकी बहन निधि फातिमा हॉस्पिटल में डीएमटी नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। दोनों सितंबर 2024 से नीलू श्रीवास्तव के मकान में किराए पर रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक 27 जुलाई की रात को आदर्श और निधि ने साथ में खाना खाया और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक निधि ने रात करीब 11 बजे देखा कि आदर्श ऑनलाइन गेम खेल रहा था। उसने उसे गेम बंद करने और सोने की सलाह दी, जिसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। सोमवार की सुबह करीब 7 बजे जब निधि आदर्श को जगाने गई तो उसने अपने भाई को फंदे से लटका हुआ पाया। निधि की चीख पुकार सुनकर मकान मालिक और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। खबर है कि इस मामले में भी हत्या या आत्महत्या है। पुलिस इसकी भी गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। तभी इसी बीच एक और इसी से मिलता जुलता मामला संज्ञान में आ गया है। कुल मिलाकर गोरखपुर में ऐसे बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय हैं, जिस पर उचित जांच की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। खैर, आप लोग गोरखपुर में ऐसे बढ़ते मामले पर क्या सोचते हैं? इस पर कैसे रोक लगाया जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बेधड़क खबर।